गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज शिक्षकों को एक साथ मिली 8 खुशखबरियाँ। तो बारी बारी से जानेंगे सभी खुशखबरियों को। सबसे पहले एक अहम खुशखबरी को ले लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, ये खुशखबरी जो है बिल्कुल एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ फ्रेंड, इसको ले लेते हैं। और ये भारत का राजपत्र गजट प्रकाशित किया गया है, जिसमें जो है कि भारत सरकार के द्वारा जो एनपीएस में जो बिहार सरकार के कर्मी है, खास करके यहाँ पर शिक्षकों की बात होगी, चाहे टीआरई 1, 2, 3 के हो या विशिष्ट शिक्षक बनने वाले जो शिक्षक हो या प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक में जाने वाले जो शिक्षक हो, उन शिक्षकों के लिए जो है एक अच्छा रास्ता यहाँ पर निकल करके आ रहा है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में है, इसमें जो है कई जो मुख्य बातें निकल रही है। 25 साल की सेवा के बाद जो है 50% यहाँ पर पेंशन देने की बात की गई है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं 10 साल या उससे अधिक यदि कोई सेवा दे देते हैं राज्यकर्मी के रूप में, तो उनको 10,000 रुपये तक का न्यूनतम पेंशन मिलेगा। इसी तरह से अनुपातिक ढंग से उसी हिसाब से जितना बढ़ता है 25 साल 10 साल से लेकर 25 साल के बीच तक में उतना ही मिलता है। और यूपीएस में जाने का विकल्प जो है सरकार यहाँ पर जो है काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पर जो है दी गई है वर्णन। और यूपीएस में जाने का जो है विकल्प अप्रैल से सरकार देगी। इसका विकल्प नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा। 25 महीने या 25 वर्ष या 300 महीने के रूप में अंशदान करने पर जो यहाँ पर कई सारे कैलकुलेशन दिखाए हैं, इस हिसाब से जो है यहाँ पर 22,500 का जो है उसके जो कैलकुलेशन उसमें DAR को जोड़ते हुए आपको पेंशन मिलेगा। और यहाँ पर जो है एक मुश्त राशि भी जो है कितनी मिलेगी इसकी भी बात कही जा रही है। तो लगभग यहाँ पर 30 लाख का जो है राशि जो है यहाँ पर दिया जा रहा है सेवानिवृत्ति कर्मचारी को, जो है पूरी सेवा जो है 25 साल से अधिक जो कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग कैलकुलेशन पर जो है अलग अलग यहाँ पर जो है दिखाया गया है, पूरे व्याख्या किया गया है, पूरा डिटेल्स दिया गया है। ये तो पेंशन की बात हो गई, जिसमें कि आप जा सकते हैं अधिवार्षता या BRF 56J के अंतर्गत सेवानिवृत्ति तिथि के अनुसार मूल वेतन 45,000 है तो महंगाई भत्ता 63,000। इस स्थिति में 68,850 रुपये का जो है यहाँ पर पेंशन जो है मिल सकता है कर्मी को। और यहाँ पर देख लीजिए कि 10 वर्ष तक की सेवा में जो है एक मुश्त राशि आपको कितना मिलेगा और साथ ही साथ पेंशन कितना मिलेगा, ये दोनों ही चीज़ों पर यहाँ पर बात होगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्यवधान हो रही है। तो 1,37,700 मिलेगा आपको एक मुश्त राशि। 15 वर्ष या उससे अधिक 2 लाख मिलेगा। 2,75,000 20 साल से 25 साल में। 3,44,000 30 साल में। 4 लाख प्लस और 35 साल में लगभग 5 लाख यानी 4,80,000 के आसपास 81,000 आपको राशि मिलेगी। तो ये इस तरह से है। और इसमें अंशदान क्या है, तो जो भी वेतन बन रहा है उसका 10% जो है शिक्षक देती है और 14% जो है सरकार देती है। इस तरह से ये अंशदान है। ये तो हो गई एक अच्छी खबर। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर और ले लेते हैं कई महत्वपूर्ण अच्छे खबरों को। जी हाँ फ्रेंड, आज 8 खुशखबरियाँ मिला है। यहाँ पर देख लीजिए, एक खुशखबरी है, यहाँ पर SCRT का नंबर जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 93,344 34,894। ये क्यों जारी किया गया? अब तक जो कार्य हो रही थी SCRT में, जो भी प्रशिक्षण हो रहा था, उसमें शिक्षकों को ही दोषी ठहरा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है कि शिक्षकों को कहीं पर भी कोई शिकायत करना चाहते हैं तो इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। फिलहाल आप इस शिकायत करने से बचेंगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी में पढ़ना कहीं से भी बेहतर नहीं है। लेकिन यदि आपके अधिकारों का शोषण हो रहा है तो बिल्कुल आप ये 93,344 34,804 पर जा करके दे सकते हैं। TRE 1, 2, 3 के चयनित शिक्षकों के आवास, जाति प्रमाण पत्र, विज्ञान प्रमाण पत्र का जो है जांच करने को लेकर के पत्र जारी किया गया है। और जैसा कि कई RTIs के द्वारा खुलासा हुआ है कि जेन्युइन कैंडिडेट का हक मारते हुए या बड़े पदाधिकारियों के द्वारा गलत तरीके से TRE 1, 2 और 3 में शिक्षकों की बहाली कर दी गई है। शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी जो है DO रजनीकांत प्रवीण के पोल तो खोले थे और कड़ाई से जांच करने की बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि पूरे बिहार में जो ये समरसेबल और बेंच डेस्क घोटाला है, ये चारा घोटाला का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु, खास करके प्राण निर्माण हेतु कई जिलों से पत्र निकल रहे हैं। फिलहाल प्राण को लेकर के सरकार
के अंग भी काम कर रहे हैं। जब तक प्राण जनरेट नहीं होगा तो जनवरी का वेतन जो है यहाँ पर दिक्कत होगा, लेकिन वेतन जो मिलेगा जनवरी का, यहाँ पर वेतन निर्धारण जो किया जाएगा वो पे मैट्रिक्स के हिसाब से यहाँ पर एक अच्छी खबर निकल करके आ रही। जो प्रमोशन को लेकर के जो यहाँ पर 30,420 वाले शिक्षकों को प्रमोशन मिलने के बाद 2400 ग्रेड पे में चले जाते हैं और उनका वेतन निर्धारण 32,160 किया जाता है, जो कि 31,220 होगा। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा भी 31,220 का ही वेतन प्रोन्नति पर दिखाया गया था। फिलहाल ये पत्र जहानाबाद से जारी किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 100% एक्यूरेट न्यूज आपको प्रोन्नति का द स्मार्ट ज्ञान अड्डा 31,220 ही आपको दिखाया था। जो लोग प्रोन्नति लेकर के विशिष्ट शिक्षक में जाएंगे उसके लिए बिल्कुल सोने पे सुहागा है, बहुत बेहतर है। या जो लोग प्रोन्नति ले लेते हैं तो भी बेहतर है। यहाँ पर जनगणना को लेकर के जो है 8वां जो आर्थिक जनगणना को लेकर के यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये 20 जनवरी का यहाँ पर आप पत्र देख रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल के मास्टर ट्रेनर और ब्लॉक लेवल के 14 ट्रेनर को यहाँ पर जो है ट्रेनिंग देने की जो है बात कही जा रही है। और ये 8वां आर्थिक जनगणना है, ये यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है खगड़िया से ये पत्र निकला है और जो सेवानिवृत्ति को लेकर के यहाँ पर जो है बताया गया है कि यदि जन्म तिथि 1/1/93 हो तो सेवानिवृत्ति यानी 1 तारीख है तो आपका उससे पूर्व वाला होगा, और 1 के बाद का कोई भी डेट होगा तो वो 60 वर्ष पूरने के बाद उस महीना का अंतिम तारीख सेवानिवृत्ति होगा। ये प्राण में भी सभी शिक्षकों को और कर्मचारियों को डालना है। जी हाँ फ्रेंड, 26 जनवरी में झंडोत्तोलन को लेकर के जो शिक्षक और खास करके छात्रों को ये हिदायत दी गई थी बिल्कुल ड्रेस का यूज करें, प्रभात फेरी में सबको शामिल होना है, झंडोत्तोलन में सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी को शामिल होना है, भाषण, गीत, खेलकूद, नृत्य यानी कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी इवेंट्स है उसको करवाना है, रंगोली प्रतियोगिता, दौड़ क्विज वगैरह सब यानी कि सांस्कृतिक आयोजन करना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत जो है सभी विद्यालयों में जो है पोशाक की राशि जारी कर दी गई है। इस बाबत जो है सरकार का पत्र जारी किया गया है कि जो भी ड्रेस कोड है यानी कि छात्रा के लिए आसमानी नीला गहरा नीला और छात्र के लिए शर्ट जो है आसमानी नीला और पैंट है गहरा नीला, इसको फॉलो करना है और इसमें शिक्षक की महती भूमिका होगी। लखीसराय से पत्र जारी हुआ है प्रोन्नति को लेकर के, कालबद्ध प्रोन्नति जो कि 12 वर्ष में होती है, जिसमें शिक्षकों को लगभग 2700 रुपये से लेकर 3436 रुपये तक का लाभ होता है। और सभी प्रशिक्षण में आपको यात्रा भत्ता विपत्र भर देना है, नहीं दिया जाता है तो, और उस बाबत जो है आपको राशि का प्रावधान है। आपको बताते चले फ्रेंड कि 2020 में जब कोविड काल आया था उस समय जो प्रशिक्षण की राशि बची हुई थी, तो अभी लगातार प्रशिक्षण करवाकर उस राशि को जो है खपाया जा रहा है या खपत किया जा रहा है, या यूं कहे कि कहीं ना कहीं बंदरबाट की जा रही है, तो कोई आशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 8th पे 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर के जो है सरकार के द्वारा पत्र निकाला गया है, और ये पत्र कहीं ना कहीं एक जो है मंद मुस्कुराहट आपके फेस पर लाएगी। ऐसे शिक्षक साथी जो कि 7वां वेतन आयोग का मजा ले चुके हैं या जो नहीं लिए उनको भी बताते चले कि जैसे ही 8वां वेतन आयोग लाया आएगा आपके वेतन में एक लंबा उछाल आएगा, जैसे कि 1 ओवर में 2 चौका और 2 छक्का लग गया हो, इस तरह का जो है आपको उछाल मिलेगा। लगभग 25 से 30 हज़ार वेतन बढ़ोतरी होगी और उसकी कार्यवाही लिखित रूप में शुरू हो गई है। और यहाँ पर जो है कोरोना काल के डीए एरियर भुगतान को लेकर के भी पत्र जारी किया गया है। फिलहाल इस पत्र की पुष्टि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस पत्र पर कई स्रोतों से जो है कंट्रोवर्सी निकल करके आ रही है। सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि जब परिस्थितियां सामान्य होगी तो उस 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान किया जाएगा। 6 महीने का 4% मान के चलिए, 8 महीने का 8% और फिर अगले 12 महीने का जो है 12%, यानी कि इस तरह से जो 6 महीने में जो 12% की जो महंगाई भत्ता को सरकार ने जो फ्रीज कर दिया था, जो नहीं दिया था, और केंद्र सरकार के नहीं देने के कारण बिहार सरकार भी उस भत्ता को नहीं दी थी, उसको जो है मिलने का भी रास्ता साफ नजर आ रहा है। आपको बताते चले वेतन को लेकर के भी अच्छी खबर निकल करके आ रही फ्रेंड। जो भी दिक्कतें थी CMFMS प्रणाली को लेकर के वो दूर हो गई है, और आपको आने वाले इस सप्ताह में यानी कि जनवरी में जो है दिसंबर और जनवरी का वेतन भुगतान हो जाएगा। आपको ये बता दें कि 5 फरवरी
तक का टाइमलाइन यदि दिया जाए तो जहां जिन जिलों में नहीं हुआ है वहां पर होगा। आपको बताते चले कि जनवरी में 3% इंक्रीमेंट मिलेगा। साथ ही साथ 31 जनवरी को जो है आपको जो है AICPI इंडेक्स जारी होगा, जिसमें कि 4% महंगाई भत्ता बढ़ेगी। आपको बताते चले कल 26 जनवरी के परेड में ट्रांसफर पोस्टिंग अध्यापक, प्रधान शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक को लेकर के कई जो है अच्छी घोषणाएं सरकार के द्वारा की जा सकती है, इसकी भी प्रबल संभावना है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है, साथ ही जो आपके दिल इसकी कामना करता है, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है। सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई।